हे गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं रतिका रस्तोगी एक बार फिर से आप सबका हमारे YouTube चैनल एमनेस क्लासेस पर स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमने स्टार्ट किया हुआ है NCERT क्लास 10 से चैप्टर नंबर 9 एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। उसके कुछ क्वेश्चंस मैंने अपने पुराने वीडियोस में करा दिए हैं। अगर वो वीडियोस आप लोगों ने अभी तक नहीं देखे हैं तो मैं ऊपर आई बटन में उसके लिंक दे दूँगी, आप प्लीज़ जाकर पहले वीडियो देख लीजिए। आज हम उसी एक्सरसाइज के आगे के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहा गया है कि एक ट्री है जो कि बीच से टूट गया है और वो इस तरीके से बेंड हुआ है ताकि वो ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाए, और जो फुट ऑफ द ट्री है उसकी और जिस पॉइंट पे वो ट्री बेंड होकर टच हो रहा है उसके बीच की डिस्टेंस 8 मीटर है। हमें बोला गया है कि हाइट ऑफ द ट्री फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन में डायग्राम बनाना पड़ेगा। अगर आप डायग्राम में देखें क्या बोला है, देखिए कोई ट्री इतना लंबा सपोज होगा, है ना, वो यहाँ से टूट गया, इतना टूट गया तो ये हिस्सा टूट के बेंड हो गया, ये बेंड होके कुछ इस तरीके से नीचे गिरा, ज़मीन पे ही तो टच होगा ना, ठीक है। अब ये नीचे ग्राउंड पे गिरा और ये जो ग्राउंड के साथ इसने एंगल बनाया है वो है 30 डिग्री, और जो पॉइंट जहाँ पे ट्री है ज़मीन पे और जिस पॉइंट पे इसने बेंड होके टच किया है इसके बीच की दूरी 8 मीटर दी गई है। हमसे ट्री की हाइट पूछी गई है, ठीक है। आप सबसे पहले एक ट्रायंगल को नाम दे दीजिए, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखें, देखिए जो ये हिस्सा था यही तो बेंड होके ये हुआ है। इवन थोड़ा आप लेंदी कर लो, आप वैसे फिगर पे नहीं जाना है, मतलब ये रफ फिगर है ना, ये कोई मेजरमेंट से नहीं बनाया मैंने, है ना। तो सपोज कीजिए, देखिए ये जो लेंथ थी ट्री की वही तो गिर के ये ऐसा बन गया यहाँ पर, है ना। तो हमको क्या करना है, अगर हमें ट्री की पूरी ट्री की हाइट तो ये है ना, सॉरी डी, पूरी ट्री की हाइट तो BD है, लेकिन हम BD फाइंड आउट कैसे करेंगे। अगर हम AB फाइंड आउट कर लें और AC फाइंड आउट कर लें, जो AC है और जो AD है ये दोनों इक्वल है कि नहीं, यही तो है ना, यही वाला हिस्सा तो बेंड होके ही आया है। तो अगर मैं AB और AC दोनों फाइंड आउट कर लूँ तो मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। सपोज जनरली क्या होता है ना, इन फिगर्स में जो हाइट होती है, मतलब जो बिल्डिंग खड़ी होती है, जिस एंगल जहाँ 90 डिग्री बन रहा होता है, ये वाली जो लेंथ होती है ना, इसको H से ही डिनोट करते हैं। जनरल रिप्रेजेंटेशन है, आपकी मर्ज़ी है, कुछ भी और मेंशन कर लो, लेकिन जनरली H रखते हैं, ठीक है। इसको मैं X मान लेती हूँ, मुझे H और X दोनों की वैल्यू चाहिए इस क्वेश्चन में, ठीक है। ये डिस्टेंस 8 मीटर दे रखी है। देखिए अब कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ट्राइंगल कौन सा ले रहे हैं, ABC। तो क्या लिया, इन ट्राइंगल ABC। अब देखिए ट्राइंगल ABC में 8 मीटर से H को कनेक्ट करने वाला कौन सा रेशो होगा, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, tan थीटा होता है ना परपेंडिकुलर बेस को कनेक्ट करने वाला। तो क्या हुआ, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू AB अपॉन BC, ठीक है। tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, टेबल याद करो, नहीं याद है तो वहाँ पे वीडियो लिंक दे दूंगी मैं आपको, जाके वहाँ जाके टेबल याद कीजिए, ठीक है। तो tan 30 डिग्री की वैल्यू है 1/√3, ठीक है। AB की वैल्यू कितनी है H और BC की वैल्यू है 8, यहाँ रख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। तो ये क्या आ गया, √3H इज इक्वल टू 8। इससे क्या मिल गया, H इज इक्वल टू 8/√3, ठीक है। H की वैल्यू आ गई, इसको मैं इक्वेशन 1 दे देती हूँ, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसी ट्राइंगल में बात करेंगे, लेकिन अब किसको कनेक्ट करेंगे, देखिए X को 8, इन दोनों को कनेक्ट कर लेते हैं ना। X और 8 को कनेक्ट करने वाला कौन सा रेशो होगा, देखिए ये एंगल के साथ बन रहा है, एडजेसेंट साइड है ना एंगल की, तो ये क्या बनाती है, बेस, और बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या बनाता है हमारा, cos थीटा। तो हमें क्या दिया हुआ है, इसी ट्राइंगल में cos 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, बेस है BC और हाइपोटेन्यूज है AC, ये दे रखा है, ठीक है। अब आप बताइए cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2,
ठीक है। BC की वैल्यू कितनी है, ये है 8, और AC हमारा मिसिंग है, AC की वैल्यू है x, तो ये आ गया x, क्रॉस मल्टीप्लाई अगेन, तो इससे क्या मिल गया, x√3 इज इक्वल टू 8 इंटू 2 दैट इज 16, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 16/√3, ये आ गई। देखिए h भी आ गया और 16 ये x भी आ गया। मुझे क्या चाहिए, हाइट ऑफ द ट्री चाहिए ना, BD चाहिए, तो BD कितना होगा, BD कितना है, ये अगर h है, देखिए तो अगर ये x है तो ये डिस्टेंस भी तो x है ना, तो h और x को ऐड करते ही मुझे BD मिल जाएगा कि नहीं, ठीक है। BD इक्वल टू h प्लस एक्स, चाहो तो आप इसे इक्वेशन 1 दो या ना देना, कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट h प्लस एक्स लिख रहे हैं, ठीक है। तो h की वैल्यू कितनी है, 8/√3, ये आ गया 8/√3, और x की वैल्यू कितनी है, 16/√3, तो ये आ गया 16/√3। ऐड कीजिए, 8 + 16 बेस सेम है ना दोनों के, 8 + 16 कितना हो गया हमारा 24, ये हो गया 24/√3, है ना। अब 24 क्या होता है, 8 3 = 24 होता है, तो ये हो गया 8 × 3, और 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, √3 × √3 लिख सकते हैं, तो ये हो गया √3 × √3, और अपॉन में एक √3 तो पहले से प्रेजेंट है, ये एक √3 कैंसिल हो गया, क्या बच गया 8√3 मीटर। तो मेरे हाइट ऑफ द ट्री हो गई 8√3 मीटर। अगर आपने गलती से सिर्फ h निकाल दिया और x नहीं निकाला तो गलत हो जाएगा, सिर्फ x निकाला और दोनों को ऐड नहीं किया तो भी गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन करते समय ध्यान रखिएगा कि पूछा क्या है, और मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बता रखा है कि इन क्वेश्चंस की जो की होती है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, वो होता है इनका डायग्राम सही हुआ तो क्वेश्चन अपने आप सही हो जाएगा। देखिए थर्ड क्वेश्चन में हमसे कहा क्या गया है, हमसे कहा गया है कि एक कॉन्ट्रैक्टर स्लाइड्स बना रहा है ना, स्लाइड्स, फिसल पट्टी जिसे कहते हैं हिंदी में, है ना। तो वो स्लाइड्स बनाने के लिए क्या कर रहे हैं, 2 एज ग्रुप के बच्चे हैं। अब स्कूल्स वगैरह में जनरली या पार्क में भी कह सकते हैं, जनरली 2 टाइप के बच्चे भी आ सकते हैं। उन्होंने तो 2 एज ग्रुप में डिवाइड कर रखा है बेसिकली बच्चों को, एक बच्चे जो 5 साल से छोटे हैं और एक बच्चे जो 5 साल से बड़े हैं, ठीक है। तो जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं उनके लिए क्या बोल रखा है, उनके लिए जो स्लाइड होनी चाहिए उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, कितनी ऊंचाई पे स्लाइड होनी चाहिए, 1.5 मीटर, और उसका ग्राउंड से एंगल कितना होना चाहिए, 30 डिग्री। अच्छा, एंगल अगर है ना बढ़ाएंगे या घटाएंगे उससे कोई अंतर पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। देखिए अगर सपोज कोई स्लाइड कितनी भी हाइट की हो लेकिन अगर उसका एंगल कम होगा, तो देखिए एंगल कम होगा तो कैसी होगी, ऐसे डर लगेगा उसमें, है ना। अगर ऐसी खड़ी स्लाइड टाइप की लगेगी वो, है ना, ऐसा लगेगा कि बच्चा अगर उसे फिसलेगा उसको फिसलने, उसको डर लगेगा कि कहीं मैं गिर ना जाऊँ। और अगर है ना उसका एंगल ज़्यादा हुआ, देखिए एंगल ज़्यादा होगा तो क्या होगा, बच्चे को लगेगा स्लाइड ऐसी है, आसानी से वो स्लाइड कर जाएगा उस पर। मतलब आप समझ रहे हैं, एंगल अगर कम करते हैं, बढ़ाते हैं, सॉरी, है ना, अगर एंगल बढ़ा देते हैं तो क्या होगा, ऐसा लगेगा कि वो बहुत स्टैंडिंग सी स्लाइड है ना, जिससे क्या होगा, बच्चों को डर लगेगा। इसलिए क्या किया गया है, इसमें एंगल लिया गया है 30 डिग्री। जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए एंगल कंसिडर किया गया है 30 डिग्री, ठीक है। तो देखिए स्लाइड कैसी बनाई है, 30 डिग्री एंगल पे बना रखी है, ये स्लाइड है इस टाइप से, है ना। ये एंगल 30 डिग्री दे रखा है और ये हाइट 1.5 मीटर दे रखी है, ठीक है, ABC। अब पूछा गया है कि लेंथ ऑफ द स्लाइड क्या है। लेंथ ऑफ द स्लाइड मतलब क्या हुआ, ये स्लाइड है ना, तो ये ही पूछा गया है x, इस x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो केस फर्स्ट में तो बहुत आसान काम हो गया हमारा, है ना। आंसर क्या होगा हमारा, देखिए सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, केस फर्स्ट की। तो केस फर्स्ट में क्या कहा गया है, केस फर्स्ट में कहा गया है कि लेंगे ट्राइंगल ABC, ठीक है। ABC ट्राइंगल में देखिए इन दोनों को कनेक्ट करने वाला कौन सा हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होता है, 1.5, और x को कनेक्ट करने वाला अगेन साइन थीटा होता है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन थीटा से कनेक्ट होता है। तो देखिए परपेंडिकुलर की वैल्यू, मतलब सॉरी साइन थीटा लिखना है, साइन
कितना एंगल कितना है 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री किसके इक्वल है परपेंडिकुलर, मतलब ए बी, और अपॉन में किसके इक्वल है ए सी, हाइपोटेन्यूस आएगा ना, तो ए बी अपॉन ए सी। साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, ए बी की वैल्यू 1.5 और ए सी की वैल्यू x। अगेन जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई, x इधर आ गया तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 1.5 इंटू 2 विच इज़ इक्वल टू 3 मीटर। तो ये हमारी लेंथ ऑफ द स्लाइड हो गई केस फर्स्ट में। अब केस सेकंड में क्या किया गया है, आप सेम डायग्राम ले सकते हैं, बस इनका ट्राइंगल का नाम बदल दो आप, है ना, जस्ट कि कंफ्यूज ना हो जाओ आप इसी से। एक क्वेश्चन में दो स्लाइड्स के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो इस ट्राइंगल का नाम आप दे दो PQR, ठीक है। अब इस केस में स्लाइड की हाइट कितनी है, देखिए स्लाइड कितनी हाइट पे प्रेजेंट है 3 मीटर पे प्रेजेंट है ना, मतलब यहाँ से भी जो पीछे साइड से सीढ़ी चढ़ते हैं ना उसकी लेंथ भी बढ़ा दी है, उसको 3 मीटर कर दिया गया है, और एंगल कर दिया गया है 60 डिग्री, ये 60 डिग्री एंगल कर दिए गए। अगेन इसमें भी लेंथ ऑफ द स्लाइड ही पूछी गई है, मतलब x ही पूछा गया है। तो देखिए केस सेकंड में क्या करेंगे, केस सेकंड में क्या हुआ, देखिए केस सेकंड में हुआ ट्राइंगल PQR, तो इन ट्राइंगल PQR में क्या किया, PQR में ये अगेन वही साइन थीटा ही लगेगा ना, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस चाहिए तो हमें वही चीज़, तो परपेंडिकुलर का काम कर रहा है, यहाँ लिखेंगे पहले साइन 60 डिग्री और परपेंडिकुलर लिखेंगे PQ और हाइपोटेन्यूस लिखेंगे PR। परपेंडिकुलर का काम क्या कर रहा है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू है √3/2, परपेंडिकुलर का काम कर रहा है PQ जिसकी वैल्यू है 3 और PR है हमारा x, ठीक है। x फाइंड आउट करना है, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा x √3 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 विच इज़ इक्वल टू 6, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6/√3, और 6 का मतलब वैसे ब्रेक ही करना था, 6 लिखा ही क्यों हमने, चलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 6 का मतलब क्या है 2 इंटू 3, और 3 को कैसे लिख सकते हैं √3 इंटू √3, ऐसे लिखा जा सकता है, अपॉन में है √3, ठीक है। ये √3 से ये √3 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बच गया 2√3, तो 2√3 मीटर ये हमारी लेंथ ऑफ द स्लाइड होगी इस केस में। √3 की वैल्यू मैंने आपको बताया था, क्वेश्चन में उन्होंने मेंशन करके नहीं दिया है, तो आपकी चॉइस है, आपको √3 की वैल्यू रखनी है तो आप रख सकते हैं, और अगर नहीं रखना चाहते तो इतना भी आंसर छोड़ सकते हैं, आंसर करेक्ट माना जाएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम इसी एक्सरसाइज के आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो मेरे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए, ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो आप नोटिफाइड हो जाएं। साथ ही इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।